हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, आइए हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पीरियोडिक टेस्ट 1 में आया साइंस का पेपर सोल्व करते हैं। देखिए, पेपर सोल्व करना एक मेन मोटिव हमारा ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमारा रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। देखिए, कुछ टॉपिक हमने पढ़े होते हैं लेकिन कुछ टॉपिक हमने पढ़े नहीं होते, तो इस तरह से जो पढ़े होते हैं वो रिवाइज हो जाते हैं और जो पढ़े नहीं होते वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। आइए तो सोल्व करते हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट सीड्स। देखो, जब भी आप मोनोकोट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक टर्म और हमेशा याद रखनी है, डाइकोट। ठीक है, तो मोनोकोट और डाइकोट का बेसिकली नाम से ही वर्ड का मीनिंग जाहिर है। तो मोनो जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर किसी सिंगल चीज़ की बात हो रही है जिसमें कोई एक चीज़ हो, ठीक है, और डाई जहाँ पर आ जाएगा उसमें दो चीज़ की बात हो रही है। अब यहाँ पे कोट लिखा है, मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड। बेसिकली ये कोटिलीडोन एक पार्ट होता है सीड के अंदर, इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जिस सीड के अंदर, जिस भी सीड के अंदर अगर ये कोई एक, जैसे बीन का सीड है, तो इसके अंदर अगर एक कोटिलीडोन होता तो इसको मोनोकोट बोलते हैं, मोनोकोट सीड। और अगर इसके अंदर दो होते हैं तो इसको डाइकोट सीड बोलेंगे। बीन के अंदर कितने कोटिलीडोन होते हैं? दो होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बीन को बोलेंगे हम डाइकोट सीड का एग्जाम्पल है। अब इस तरह से मोनोकोट सीड के एग्जांपल कौन से हैं? जिसके अंदर सिंगल कोटिलीडोन हो, वो कौन से हैं? जैसे वीट हो गया आपका, अनियन हो गया आपका, बनाना हो गया आपका, ये सब एग्जांपल है आपके मोनोकोट सीड्स के। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि इनमें से कौन सा मोनोकोट नहीं है। देखिए, ये सब कॉर्न, अनियन, बनाना, ये सब कौन से मोनोकोट सीड है। तो कौन सा सीड मोनोकोट सीड के एग्जाम्पल नहीं है? बीन्स। बीन्स में कितने लीफ कोटिलीडोन्स होते हैं? दो, जिसको क्या बोलते हैं? डाइकोट सीड। ठीक है, बीन्स क्या है? डाइकोट सीड्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोल्ड डेजर्ट कैमल हैज़। बेसिकली देखो, जैसे आपको इमेज में भी देखने को मिल रहा है, इसके दो हम, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब ये दो हम क्यों हैं? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैट स्टोर कर पाए और अपने आप को ठंड से बचा पाए। ये आपको नॉर्मल रेगिस्तान में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको लद्दाख, मंगोलिया जैसे रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टी लीव्स फ्रॉम टी आर सेपरेटेड बाय विच मेथड। देखो, यहाँ पर टी लीव्स, टी से, चाय पत्ती को छानने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बेसिकली छानना दो तरह का होता है, एक फिल्ट्रेशन होता है और एक आपका होता है एक फिल्ट्रेशन हो गया। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टी लीव्स फ्रॉम टी आर सेपरेटेड बाय विच मेथड। तो चाय पत्ती से चाय को अलग करते हैं हम कैसे? हम चाय छलनी में, ये हमारी चाय छलनी है, चाय हमारी अलग निकल जाती है कप में, ऊपर से डालते हैं हम चाय और किसका मिक्सचर? चाय पत्ती का, जिसमें चाय पत्ती भी होती है। अब चाय पत्ती यहाँ रुक जाती है। अब चाय पत्ती अपने आप में क्या है? सॉलिड। और चाय अपने आप में क्या है? तो बेसिकली लिक्विड और सॉलिड के मिक्सचर में से सॉलिड को अलग करना और लिक्विड को अलग करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। तो ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल सही हुआ। अब विनोइंग, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग क्या है? आइए वो देख लेते हैं। तो हैंड पिकिंग क्या है? किसी भी चीज़ को हाथ से छाट कर अलग करना, इस सेपरेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग। विनोइंग क्या है? अब ऊपर से बेसिकली हुआ क्या था, मैंने वीडियो बना दी थी, इस वीडियो में भी ये प्रॉब्लम आ गई थी कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, ऑडियो रिकॉर्ड हुई थी, तो दोबारा से मैं बना रहा हूँ। तो ये आपको मैं समझा चुका था वीडियो में। ठीक है, अब क्या होता है कि ऊपर खड़े होकर धान या किसी भी फसल को जिसमें कूड़ा हवा फेंक सकती है, जिसमें कूड़ा जो हम निकालते हैं वो हल्का है बाकी मेन मटेरियल से, तो हम उसको ऐसे छानने लगते हैं ऐसे। और जब हम ऐसे छानते हैं तो क्या होता है? हवा चलती है और हवा इसको बाहर गिरा देती है, और जो मेन मटेरियल है, जो जिसका वजन ज़्यादा है, जिसको हवा नहीं हिला पाती, वो नीचे गिरने लगता है, तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? विनोइंग। फिर आता है हमारे पास थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में हम इसी फसल के, एक तरह से आप ले लो कि फसल में अगर कोई बीज है या कोई फसल है तो हमें उसे निकालना है, तो हम उसको पीटते हैं। पीटने से क्या होता है? वेस्ट मटेरियल हमारे हाथ में रह जाता है और जो मेन जिस चीज़ को हम निकालना चाहते हैं वो निकल कर अलग इकट्ठा हो जाती है, इसी को थ्रेशिंग बोलते हैं। और सीविंग, देखिए सीविंग और फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस फ़र्क कितना है, जैसे मैंने आपको बताया, फिल्ट्रेशन में हम लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करते हैं, चाय छलनी एक एग्जांपल हो गया। सीविंग में क्या होता है कि हम दोनों ही सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक छलनी में जो इसके पोर्स होते हैं, जो इसमें छेद होते हैं छलनी में, वो एक लेवल तक, एक साइज तक के पार्टिकल को नीचे जाने देते हैं। तो जब वो नीचे जाता है तो जो बड़ा पार्टिकल है वो ऊपर रह जाता है। अब हम दो अलग अलग पार्टिकल्स को साइज़ के हिसाब से बांट पाते हैं। तो
तो उससे क्या होता है, ये भी सॉलिड है जो निकल गया नीचे गिर गया, जो छलनी से नीचे निकल गया वो भी सॉलिड है, और जो ऊपर है गया वो भी सॉलिड है, इसमें कोई लिक्विड नहीं था, तो इसको क्या बोलते हैं, सीविंग। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। विनोइंग हो गया हमारा, हैंड पिकिंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया जिसमें हम पीटते हैं और फिर जो फसल है वो निकल के आ जाती है, वेस्ट मटेरियल हाथ में रह जाता है। फिल्ट्रेशन आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। शोन ऑन द राइट साइड इज द टेक्निक यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। मिल्क से जो हम मक्खन निकालते हैं उसको शो किया गया है कि इस प्रोसेस से निकालते हैं। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, चर्निंग, विनोइंग, फिल्टरिंग या थ्रेशिंग। देखो थ्रेशिंग, फिल्टरिंग, विनोइंग में बता चुका, तो ये ऑप्शन ए इसको बोलते हैं चर्निंग। क्वेश्चन नंबर 5 पर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बेसिकली बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है, आप बॉडी बनाते हो, बॉडी किससे बनी होती है, मसल मास से। अब मसल मास मेन चीज़ का बना होता है, बेसिकली मसल बनी होती है आपकी प्रोटीन की, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग वाइटामिन मिनरल्स। इस तरफ वाइटामिन लिखे हुए हैं आपके, दूसरी तरफ लिखे हुए हैं डेफिशिएंसी डिसीज़। अगर इन वाइटामिन की या मिनरल की कमी होती है तो इनमें से कोई एक डिजीज़ हो जाएगी आपको, ठीक है। तो ये डेफिशिएंसी डिसीज़ लिखी है इस तरफ, तो मिलान करना है आपको, तो मिलाइए। विटामिन ए की कमी होती है तो आपको कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस आ जाएगी। विटामिन बी की कमी होती है तो आपको बेरी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। विटामिन सी, अब विटामिन सी की कमी होगी तो आपको आएगी स्कर्वी। देखो इसमें ऑप्शन गोइटर और स्कर्वी अवेलेबल नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। गोइटर होता है तब जब आयोडीन की कमी होती है शरीर में, ठीक है, तो आयोडीन गया गोइटर पर। और विटामिन सी की कमी होने पर होता है, एक ऑप्शन नीचे बना देते हैं, स्कर्वी, ठीक है, याद रखना है। फिर विटामिन डी की कमी होने पर होता है आपको रिकेट्स, और आयरन की कमी होने पर होता है आपको एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 फूड स्टफ फ्रॉम विच वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स। देखो कार्बोहाइड्रेट्स के गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके राइस और आपका पोटैटो, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है 2 फूड स्टफ फ्रॉम विच वी गेट प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए आप लिख देंगे एग और आप लिख देंगे पल्सेस, और प्रोटीन के लिए क्या होता है, पीनट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज शोन इन द डायग्राम। देखो डायग्राम दिया गया है फोटोसिंथेसिस का, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। आइए इस डायग्राम को थोड़ा साफ और बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये डायग्राम आपको गिवन है बेसिकली, तो आइए इसमें देखते हैं हम कौन सी फोटोसिंथेसिस को कैसे एक्सप्लेन किया गया है ये समझाते हैं। तो बेसिकली आप देखो, हमेशा याद रखो, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है। अब प्लांट अपना खाना बनाता कहाँ है, अब लीफ पर होती है प्लांट सेल, और प्लांट सेल का एक ऑर्गन है, ये प्लांट सेल का एक पार्ट है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट को अगर खोल देंगे तो ये फॉर्म आपको दिखाई गई है। अब इसमें मेन 3 चीज़ क्या है, मेन 3 चीज़ है सनलाइट, वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन तीनों को मिलकर हमारा होता है एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस से बनता है फूड, ठीक है। इस प्रोसेस से बनता है फूड, और निकलता है क्या है, निकलती हैं 2 चीज़ें। क्या निकलती हैं, एक निकलता है आपका ऑक्सीजन और दूसरा निकलता है आपका शुगर, जो आपको फल फ्रूट में देखने को मिलता है, ठीक है। अभी तो इससे मिलके इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। इससे प्लांट ने अपना खाना बना लिया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब होता क्या है कि सनलाइट तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं, प्लांट डायरेक्ट सनलाइट ले लेता है। वाटर बेसिकली नीचे रूट्स के थ्रू जाता है। अब रूट्स के थ्रू जाने का मतलब ये है कि वाटर जैसे ही अब वाटर क्या करेगा, बेसिकली वाटर के साथ मिनरल्स चले जाएंगे, ठीक है, ऊपर तक। अब स्टेम के थ्रू सारे मिनरल्स ऊपर जाएंगे तो वाटर के साथ प्लांट पर पहुंचे। अब यहाँ पर क्या हुआ, वाटर तो चला गया ऊपर, सनलाइट डायरेक्ट ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाएगी, तो लीफ पर एक चीज़ होती है स्टोमेटा, उसके पोर्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी CO2 अंदर से जाती है, तो यहाँ से तीनों चीज़ मिल जाती है डायरेक्ट। अब आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे इसको लिखेंगे आंसर के रूप में। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर दो स्पीशीज़ कॉल्ड विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। तो वो कौन सी उन स्पीशीज़ को क्या कहते हैं जो लैंड पर
और वाटर पर, दोनों पर रह सकती है, तो उसको कहते हैं हम एम्फीबियंस। देखो क्वेश्चन नंबर 8 एक ही नंबर का है, लेकिन मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया कि आप इसको 5 नंबर तक, 3 नंबर तक लिख सकते हो। अब अगर 1 नंबर में ही लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, मैं वो थोड़ी सी 2 लाइन लिख देता हूँ। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग, अब आपको 3 चीज़ ज़रूर लिखनी है, सनलाइट, दूसरी वाटर और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये 1 नंबर तक के लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एम्फीबियंस, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है amphibians. Question number 10. Here are 2 types of seeds. What differences do you find among the roots and leaf venation of their plants? तो इनके plants के जो roots हैं और leaf venation है उसमें क्या difference है, ये आपको लिखना है। तो wheat का plant और kidney beans का plant। ठीक है, अब आते हैं इसकी एक टेबल बना देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का नहीं है, 1 नंबर का है, बट आपको लिखना इतना तो पड़ेगा ही। तो बेसिकली आपको रूट्स दे दी गई एक तरफ, और हमें डिफरेंस करना है लीफ वेनेशन का, और ये हो गया आपका रूट्स होगी ना, रूट्स के बिहाफ पर हमने बात की है किसकी, वीट की, जो की है मोनोकोट प्लांट, वीट की जो की है, और दूसरी तरफ बात की है बीन्स की, जो की है डाइकोट प्लांट, जिसका प्लांट होता है डाइकोट प्लांट, और वीट जहाँ से आता है उसका होता है मोनोकोट प्लांट। तो इस बिहाफ पर हमें 2 डिफरेंस लिखने के लिए कहा गया है। अब 2 डिफरेंस लिखते हैं। जो मोनोकोट प्लांट होता है वीट का, उसकी रूट होती है फाइब्रस रूट, ठीक है, और जो डाइकोट प्लांट होता है, जो कि बीन्स का प्लांट होता है, उसकी होती है टैप रूट। लीफ वेनेशन जो है उसमें वो पैरेलल होती है, विजिबल होती है, और जो डाइकोट प्लांट की लीफ वेनेशन एक तरह से दिखती है, और रेटिकुलेट जाल की तरह से दिखती है, रेटिकुलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट 1 डिफरेंस बिटवीन माउंटेन गोट्स एंड गोट्स ऑफ द प्लेन्स। तो 1 डिफरेंस लिखना है क्वेश्चन नंबर 11 में, माउंटेन गोट्स और आपका प्लेन एरिया में जो गोट रहती है उसमें फर्क दिखाना है। तो माउंटेन गोट्स हैव स्ट्रॉन्ग रफ हूव्स व्हिच हेल्प देम टू क्लाइंब स्टीप एंड रॉकी माउंटेन्स। प्लेन्स गोट जो होती हैं हैव नॉर्मल हूव्स, और भी लिख सकते हैं हम, लेकिन जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है, हैव नॉर्मल हूव्स और ये सूटेड ऑब्वियसली, विच हेल्प देम टू क्लाइंब, लिख देता हूँ, विच हेल्प देम टू क्लाइंब स्टीप एंड रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, ये आपका 11th क्वेश्चन हो गया। ज़्यादा नंबर का आएगा तो पूरा लिखना, वरना 2 लाइन लिखना जो मैंने पहले लिखी थी। ड्रॉ द गिवन डायग्राम, आपको डायग्राम दिया गया है, इसके लेवल आपको लिखने हैं। ये डायग्राम आपको देख के बना लेना है, ठीक है, आपको याद भी कर लेना है, कई बार डायग्राम बनाया नहीं आएगा। तो इसको लेवल करते हैं। तो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है ये बीच में जो सेंटर में ऊपर आके थोड़ा चौड़ा हो जाता है, ये स्टिग्मा होता है। क्या होता है? स्टिग्मा। उसके बाद ये जो लंबी सी नीचे तक आ रही है, ये क्या होती है? स्टाइल। उसके बाद ये नीचे आपको पत्ती जैसे दिख रहा है, सेपल होता है। फिर आपके बीच में सेंटर में घुमावदार ओवरी, आपके बीच नीचे जो लट्टू सा बना हुआ है ये रिसेप्टेकल। फिर आपका ये जो पौधे के बीच में एक टंडी सी आ रही है ना, जो इसकी स्टेम जैसी लग रही है, ये फिलामेंट होता है। और ऊपर ये फूल जैसा दिख रहा है इस टंडी के ऊपर, तो ये एंथर होता है। और लास्ट आपका पेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जांपल्स ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। तो ग्रुप ए कहता है डाइकोट प्लांट होगा और टैप रूट होगी। तो देखो ऊपर भी हमने देखा था किसकी टैप रूट थी, बेसिकली टैप रूट, फाइब्रस रूट किसकी थी? वीट की थी। तो एक एग्जांपल तो ये लिखेंगे, टैप रूट और का प्लांट था बीन्स और कैरेट, बीट रूट, रेडिश, मैंगो, रोज, ये सब आपके ग्रुप ए के एग्जांपल हो। ग्रुप बी जिसमें मोनोकोट और फाइब्रस रूट होती है, तो एक तो हमने ऊपर ही देखा था, एग्जांपल में बता चुका, वीट। इसके साथ साथ राइस, कॉर्न, मेज़, ये भी हम देख चुके हैं, मेज़। ठीक है, ये एटलीस्ट इतने तो याद ही कर लेने आपको। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। राइट 2 फंक्शंस ईच ऑफ स्टेम एंड रूट्स। देखो 2 फंक्शंस, तो आइए तो 2 फंक्शंस ऑफ स्टेम और रूट के लिखते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो पहला फंक्शन है जो स्टेम का है, कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, होल्ड लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स अपराइट। देखो स्टेम का क्या काम होता है? स्टेम का काम बेसिकली नीचे से, जैसे ये स्टेम है आपकी और ये यहाँ पर
आपकी रूट्स हैं, ठीक है, ये आपको वाटर एब्जॉर्ब करेगी। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद स्टेम के थ्रू ऊपर ले जाएगा और उसके साथ मिनरल भी ऊपर जाएंगे। ये ऊपर जाएंगे ना, पूरे पेड़ में, पूरे प्लांट में फैल जाएंगे। तो ये वाटर को कैरी करता है, फूड सप्लाई करता है, ठीक है, फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड होल्ड लीव्स फ्लावर, और सारे फ्लावर्स जो जितनी भी टहनियाँ हैं, जितनी पत्तियाँ हैं, उसको पकड़ कर रखता है, उसको अपलिफ्ट करके रखता है, ऊपर बनाए रखता है। ये दो काम हो गए आपके स्टेम के। फंक्शन ऑफ रूट की बात कर लेते हैं। फिक्स द प्लांट इन द सोइल, तो ज़मीन में गड़ाए रखता है। भाई ज़मीन में रूट्स ही तो पूरे प्लांट को रोके रखती है, वरना गिर जाएगा। तो इसका बैलेंस करती है, इसको पूरा फिक्स करके रखती है। और सेकंड इसका यूजेस है एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल, सोइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है रूट्स। तो दोनों फंक्शन हो गए, दोनों के दो। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। आपके पास कुछ वर्ड्स हैं और आपको ब्लैंक फिल करने हैं। तो ऑप्शन ए कहता है टाइगर इज अ, ये आपको पता ही है कि कार्निवोर होता है टाइगर, बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, सो इज कोल्ड हर्बीवोर कहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ प्लांट बेस्ड चीज़ें खाता है। नेक्स्ट, पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है सिर्फ। द डैश दैट वी ड्रिंक, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम ड्रिंक करते हैं, विच कम्स फ्रॉम काउज बफेलोज, जो गाय भैंसों और बकरियों से आती है, और ये एक एनिमल प्रोडक्ट है। तो ऑब्वियसली ये मिल्क है, और हमारा लास्ट ऑप्शन भी मिल्क ही बचा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। ऑप्शन ए कहता है बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो ऑप्शन ए कहता है सिर्फ चावल खाने से हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है जो बॉडी की, वो फुलफिल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चावल से हमें सभी चीज़ें नहीं मिल पाती जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पर हम टिक नहीं लगाएंगे। ऑप्शन बी कहता है डेफिशिएंसी डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। तो बिल्कुल सही बात है, इस पर टिक लगाएंगे, क्योंकि बैलेंस डाइट हमारी किसी भी डेफिशिएंसी डिसीज़ को होने से रोकती है। अगर हम डाइट को सही रखेंगे, अगर हम हर चीज़ खाएंगे, अगर हम न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट करते रहेंगे अपनी डाइट से, तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो डेफिशिएंसी डिसीज़ भी नहीं होगी। जैसे हमने पढ़ा था स्कर्वी और बेरी, किसी भी विटामिन मिनरल की कमी नहीं होगी, उसके बाद डेफिशिएंसी डिसीज़ भी नहीं होगी। ऑप्शन सी कहता है बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। बिल्कुल सही बात है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी, अगर हमें बैलेंस डाइट लेनी है बॉडी के लिए, तो उसको खाने के लिए हमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स खाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, बैलेंस डाइट के लिए हमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स खाने पड़ेंगे। ऑप्शन डी मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। बिल्कुल गलत बात है, सिर्फ मीट खाने से हमारी बॉडी को सारी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, ठीक है, इस पर टिक नहीं लगाना। वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। आयोडीन की मदद से हम प्रोटीन की प्रेजेंस को टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 पर आता है यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, विच वन वुड यू प्रीफर एंड वाई। तो कैंड फ्रूट जूस और फ्रेश फ्रूट जूस, जो मार्केट में कैंड फ्रूट जूस आता है, जो पैकेज्ड फूड होता है, पैकेज जूस होता है, उसको प्रीफर करोगे आप या फ्रेश फ्रूट जूस को? ऑब्वियसली फ्रेश फ्रूट जूस को, ऑप्शन बी। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। तो 17 क्वेश्चन नंबर 17 को हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। ऑप्शन बी हमने फ्रेश फ्रूट जूस क्यों लिया, ये कितने भी क्वेश्चन का आ सकता है, कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आई विल प्रीफर फ्रेश फ्रूट जूस बिकॉज इट हैज़ नेचुरल वाइटामिन्स। ऑब्वियसली जैसे कि पैकेज्ड फूड या कैंड फ्रूट जूस में नेचुरल वाइटामिन्स मिलने बहुत मुश्किल है, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, इसमें नो प्रिजर्वेटिव्स, एंड इट इज़ मोर हेल्दियर एंड टेस्टियर देन कैंड जूस। तो इसलिए हम प्रीफर करेंगे नेचुरल फ्रूट जूस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गौरव गोट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग। गौरव को पैर में चोट लगने के बाद फ्रैक्चर हो गया। हिज डॉक्टर अलाइंड द बोन्स एंड पुट ऑन अ प्लास्टर। डॉक्टर प्लास्टर कर देता है उसके पैर पर। द डॉक्टर आल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट्स। डॉक्टर उसको कैल्शियम टैबलेट्स देता है। ऑन द सेकंड विजिट द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद द कैल्शियम टैबलेट्स। उसके बाद सेकंड विजिट जब वो करता है डॉक्टर के पास, दूसरी बार वो जाता है, तो डॉक्टर उसको देता है विटामिन डी सिरप कैल्शियम टैबलेट्स के साथ। तो अब क्वेश्चन ए पूछता है व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव। गौरव को डॉक्टर कैल्शियम टैबलेट्स क्यों देता है? तो जैसे कि आपको पता है कैल्शियम टैबलेट्स हेल्प करती हैं बोन को
स्ट्रॉन्ग बनाने में और रिपेयर करती है ब्रोकन बोन्स को, ठीक है। कैल्शियम हेल्प्स टू मेक बोन स्ट्रॉन्ग एंड रिपेयर ब्रोकन बोन्स। और सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन है कि ऑन द सेकंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद द कैल्शियम टैबलेट्स। तो कैल्शियम टैबलेट्स के साथ जब वो दूसरी बार डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने विटामिन डी सिरप उसको क्यों दिया। तो बेसिकली विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम प्रॉपरली, ठीक है। कैल्शियम को प्रॉपरली एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी सिरप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन थर्ड कहता है व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन। मेडिसिन देते हुए डॉक्टर ने ऐसे कौन से स्टेप उठाए कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उत्पन्न हुआ। व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन। तो बेसिकली क्वेश्चन आपके दिमाग में बनना चाहिए कि जब व्हाई डिड द डॉक्टर नॉट गिव विटामिन डी सिरप फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। अब आपका पेपर हो गया सॉल्व। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धीरे धीरे क्वेश्चन करना, लगभग आपका रिवीजन हो गया, आपके पेपर में आपको हेल्प करेगा। ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, जो भी इस पेपर में आए हैं वो हमने कॉन्सेप्ट सोल्व किए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दिया करो अपनी क्लासेस में सभी को। बाय।